बहिष्कृत व्यक्ति अछूत कब बन गए? साथियों, अभी तक जितना विचार विमर्श हुआ है उससे यह बात सिद्ध हो गई कि एक समय था जब भारत के हर गांव के दो हिस्से होते थे, एक बसे हुए लोगों का, दूसरा अलग हुए लोगों का। हालांकि दोनों दूर रहते थे, बसे हुए लोग गांव के अंदर और अलग हुए लोग गांव के बाहर, तो भी दोनों के परस्पर सामाजिक व्यवहार में किसी प्रकार की बाधा न थी। जब गो को पवित्रता का दर्जा मिल गया और गो मांस भक्षण निषिद्ध ठहराया गया, उस समय समाज दो हिस्सों में बंट गया। बसी हुई जातियां छूत जातियां बन गई और क्षेत्रीय जातियां अछूत। अलग हुए लोग अछूत कब समझे जाने लगे? यह अंतिम विचारणीय सवाल है। छुआछूत की उत्पत्ति की निश्चित तिथि का फैसला करने में जो कठिनाइयां हैं वे प्रकट ही हैं। छुआछूत सामाजिक मनोविज्ञान का एक पहलू है। यह एक दल की दूसरे दल के विरुद्ध एक प्रकार की सामाजिक घृणा है। यह सामाजिक मनोविज्ञान का ही एक विरुद्ध विकृत वृद्धिगत रूप है, जिसे अपना आकार प्रकार बनाने में कुछ समय लगा ही होगा। इसलिए एक ऐसी चीज के अस्तित्व में आने की निश्चित तिथि के फैसला करने का दावा कोई भी नहीं कर सकता, जो संभवतः बीज रूप में उत्पन्न होकर रक्त बीज ही बन गया और सर्वग्राही बन बैठा। अस्पृश्यता का बीज कब पनपा होगा, यह कल्पनातीत है। कोई निश्चित तिथि तो क्या, उसके आसपास का कोई दाव निश्चित नहीं किया जा सकता। एक निश्चित तिथि संभव नहीं है, लेकिन लगभग निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इसके लिए पहली बात यह करनी होगी कि हम ऊपर की ओर उस सीमा का फैसला करें जब छुआछूत नहीं था, और तत्पश्चात नीचे की ओर की सीमा का जब छुआछूत का आरंभ हो गया था। ऊपरी सीमा निश्चित करने के संबंध में पहली बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि जो अंत्यज कहलाते हैं उनका उल्लेख वेद में आता है। लेकिन इतना ही नहीं कि वे अछूत नहीं समझे जाते थे, बल्कि वे अपवित्र भी नहीं माने जाते थे। इस परिणाम के समर्थन में श्री काणे का यह कथन उद्धत किया जा सकता है। आरंभिक वैदिक वाङ्मय में कई ऐसे नाम आते हैं जिन्हें स्मृतिकारों ने अंत्यज कहा है। चर्मणा ऋग्वेद 8:8-38 में आया है। चांडाल और पौलक्स बाज स्नेही संहिता में आते हैं। वेद और वाक्ता नाई ऋग्वेद में भी बिदलकार या बिदलरक स्मृतियों के विरुद्ध प्रतिनिधि वास स्नेही संहिता तथा तैत्रेय ब्राह्मण में आते हैं। वास हपल पुली धोबिन स्मृतियों के रचकों का प्रतिनिधि वास स्नेही संहिता तथा तैत्रेय ब्राह्मण में आते हैं। वास स्नेही संहिता में किंतु इन अनुच्छेदों में इस बात की ओर यह भी इशारा नहीं है कि यदि लोग जातियां भी बन गए थे तो वे अछूत थे। धर्मशास्त्र खंड 2। इस प्रकार वैदिक समय में कहीं कोई छुआछूत नहीं था। जहाँ तक धर्म सूत्रों के समय की बात है, हम देख चुके हैं कि उस समय अपवित्रता थी, लेकिन छुआछूत नहीं था। क्या मनु के समय में छुआछूत था? इस सवाल का यूं ही ताबड़तोड़ उत्तर नहीं दिया जा सकता। मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें मनु का कथन है कि वर्ण केवल 4 हैं, 5वां है ही नहीं। यह श्लोक एक पहेली का रूप लिए हुए है। यथा ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्तरो वर्णा द्विजात्या चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचम। श्लोक 10:4। यह कह सकना कि इसका ठीक अर्थ क्या है आसान नहीं है। यह स्पष्ट ही है कि जिस समय मनुस्मृति के लेखक ने इसे लिखा उस समय कोई विवाद चल रहा होगा। मनु ने यहाँ उसी विवाद को शांत करने की कोशिश किया है। यह स्पष्ट ही मालूम होता है कि यह विवाद चातुर्वर्ण को लेकर किसी जाति के संबंध में रहा होगा। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि विवाद का केंद्र बिंदु क्या रहा होगा। संक्षेप में कहना हो तो विवाद का विषय यही रहा होगा कि अमुक जाति विशेष को चातुर्वर्ण के बाहर 5वीं जाति माना जाए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।